नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के लंबे समय से अटके पड़े पंचायत चुनाव के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तोलाराम गामड़ साहब ने एक याचिका इंदौर की हाई कोर्ट में लगाई थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने और राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट से कहा था कि उनकी तैयारी हो चुकी है और वो चुनाव के लिए तैयार हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि अविलंब पंचायत चुनाव करवाए जाएं। उसके बाद अचानक से कोरोना की दूसरी लहर आ जाती है और सरकार इस मामले को और लंबा खींच देती है। इस पर कोई भी बात करने को सरकार तैयार नहीं थी। हालांकि लोगों ने भी समझ लिया था कि पंचायत चुनाव इस दौर में मुश्किल है, लेकिन इसी बीच नोटिस जारी कर दिए गए थे याचिकाकर्ता तोलाराम गामड़ साहब के वकील की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को और मध्य प्रदेश शासन को कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। इस नोटिस का जवाब आने का जो समय सीमा है वो गुजरने के बाद नई जानकारी ये है, बड़ी ब्रेकिंग ये है कि इंदौर हाई कोर्ट में अवमानना का प्रकरण तोलाराम गामड़ साहब की ओर से दाखिल किया जा चुका है। इंदौर हाई कोर्ट में ये अवमानना का प्रकरण लगा दिया गया है। अब इसका परीक्षण जो है वो चल रहा है और जल्दी संभव है कि हाई कोर्ट की ओर से नोटिस जारी हो जाए फिर से अवमानना का राज्य निर्वाचन आयोग के लिए और मध्य प्रदेश शासन के लिए। और अवमानना के से नाराज होकर हाई कोर्ट सख्त सज़ा भी दे सकता है, सख्त फैसला भी कर सकता है या तुरंत उसके पालन करने के निर्देश दे सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये आप तय मानिए कि इस पर कोई भी फैसला आने में, इस याचिका पर जो अवमानना याचिका लगाई गई है उसमें कम से कम महीने डेढ़ महीने का वक्त लग सकता है। और इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वो अपनी तैयारी रखें, जो मतदाता सूची है उसके प्रकाशन की तैयारी करें और एक बार फिर से अपनी ईवीएम को और बाकी जो तैयारियां हैं बैलेट पेपर की, प्रशिक्षण की, उसको रिवाइज कर लें। इसका मतलब ये है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है, आशंका है कि आ जाएगी, लेकिन हो सकता है ना आए क्योंकि देश में वैक्सीनेशन तेज़ी से हो रहा है। और ये भी संभव है क्योंकि देश में जानकार बताते हैं कि एक बड़ी आबादी पॉजिटिव हो चुकी है, जो सरकारी रिकॉर्ड में भले दर्ज ना हुई हो, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं उससे 10 गुना से ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी है। तो अगर ये आंकड़ा है तो तीसरी लहर की संभावनाएं कम नज़र आती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप तय मानिए कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव सितंबर के अंतिम सप्ताह में संभव है, ऐसा जानकार बताते हैं। क्योंकि लगभग इसी समय में मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा के लिए और अलीराजपुर की जोबड़, सतना की रेगांव और पृथ्वीपुर जो निवाड़ी ज़िले की है वहाँ की विधानसभाओं के भी उपचुनाव होने हैं। तो अब उस उपचुनाव की अगर तैयारी भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग कोई बहाना नहीं बना पाएगा, क्योंकि अब अगर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे तो फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा राज्य निर्वाचन आयोग का, राज्य सरकार का, कि पंचायत चुनाव के लिए कोरोना है और लहर है और विधानसभा लोकसभा के लिए लहर क्यों नहीं है। ये सवाल खड़े हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि तमिलनाडु के मामले में नगरीय निकाय 2 साल से ज़्यादा के वहाँ पर सरकार ने टाल दिए थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नगरीय प्रशासन के चुनाव तुरंत कराएं, हर चीज़ के लिए सरकार कोरोना का बहाना बनाना बंद करे। तो अगर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की नज़ीर पेश कर दी गई तो फिर पंचायत चुनाव सरकार और आयोग को कराने ही होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आहट शुरू हो गई है। हालांकि मैं लंबे समय से आपको अपडेट देता रहा हूं, लेकिन जब भी चुनाव की तैयारी होती है सरकार अपना स्टैंड बदल देती है। तो फैसला मुझे नहीं करना है। आप में से कई लोग कहते हैं कि आपने कहा था पर चुनाव करवाइए, तो मैं फिर कहता हूँ चुनाव आयोग को कराना है, सरकार को कराना है, मुझे नहीं कराना है। लेकिन जो स्थितियां हैं उसकी समीक्षा करना मेरा काम है, जो मैं आपको करके बता रहा हूं। आप सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, असहमत हो तब भी बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो के ज़रिए तुरंत मिल सके।